हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें एक कथन दिया गया है, यदि सूर्य नहीं चमक रहा है तो आकाश बादलों से भरा है या आच्छादित है का विलोम कथन है। तो यहाँ पर हमें इसका विलोम कथन बताना है। उसके लिए विकल्प ए, बी, सी और डी, हमें चार विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का इनमें से चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले या इसका उत्तर लाने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम विलोम कथन को समझेंगे। तो विलोम कथन के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हम उस बात को लिख लेते हैं कि विलोम कथन, विलोम लिखना पड़ेगा बच्चों। विलोम कथन को वाक्यांश, वाक्यांश यदि, और उसके बाद आता है बच्चों इसमें तो, द्वारा रचित किया जाता है। याद रखें आप, रचित किया जाता है। और इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे बच्चों पी और क्यू मान लीजिए दो कथन है हमारे पास और हमें उसका विलोम कथन बताना है। तो देखो कथन कैसा होगा, यदि पी, उसके बाद होगा तो क्यू है या होगा। ये हमारे पास एक कथन है, यदि पी तो क्यू होगा। कथन का विलोम, विलोम कथन, देखिए इसका जो विलोम कथन बनेगा वह बनेगा यदि क्यू तो पी होगा। बना सकते हैं आराम से आप, ये इसका विलोम कथन हो जाएगा। अब हम प्रश्न को देखते हैं। देखो प्रश्न में पी हम ले लेते हैं, यदि सूर्य नहीं चमक रहा है, इसको मैं पी मान लेता हूं। तो मैं लिख देता हूं इस बात को कि माना, माना पी क्या है हमारे पास, यदि, यदि सूर्य, यदि सूर्य नहीं चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, ये तो हमने पी ले लिया है बच्चों। तो रहा को मैं एक बार और लिख देता हूं, फिर हम क्यू का मान लिखते हैं यहां पर, चमक रहा है। और उसके बाद क्यू देखते हैं। देखो क्यू होगा हमारे पास आकाश बादलों से भरा है। आकाश बादलों से, बादलों से भरा है, भरा है या आच्छादित है, जैसा प्रश्न में लिखा गया है। तो अब आप देखिए, हमें जो प्रश्न दिया गया है हमें उसका विलोम कथन बताना है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न किस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न में यदि पी, देखो उसके बाद लिखा हुआ है तो क्यू होगा, ये है हमारे पास। अब हमें इसका विलोम कथन लिखना है। तो का विलोम कथन, का विलोम कथन, इसका विलोम कथन क्या बनेगा, ये बनेगा यदि क्यू तो पी होगा। ये आपको मैंने मुख्य उदाहरण में भी लिखवा दिया। अर्थात, अर्थात इसको कैसा लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, देखो यदि क्यू, तो क्यू हमारे पास क्या था, आकाश बादलों से भरा है। तो हम इसी बात को लिखेंगे, यदि आकाश बादलों से भरा है, यदि आकाश, आकाश को बच्चों एक बार और लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा गलत हो गया है। यहां पर लिखेंगे हम यदि आकाश बादलों से, बादलों से भरा है, भरा है तो क्या लिखेंगे हम, सूर्य नहीं चमक रहा है। तो सूर्य, यहां से लिख देता हूं मैं, तो सूर्य नहीं चमक रहा है।
रहा है। तो बच्चों मैंने इसको दोनों ही तरीके से लिख दिया है, अब आप इसको अच्छे से समझे। अब हम इसका विकल्प भी देखते हैं। तो विकल्प ए देखो, यदि आकाश बादलों से भरा है तो सूर्य नहीं चमक रहा है, अर्थात ये तो पहला विकल्प ही हमारा सही है। तो उसके बाद विकल्प भी देखते हैं, यदि सूर्य चमक रहा है तो आकाश बादलों से भरा, यह नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि हमने मुख्य उदाहरण में जो बात लिखी उसमें क्यों आगे आएगा। यदि आकाश साफ है तो सूर्य चमक रहा है बच्चों, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यदि सूर्य नहीं चमक रहा है तो आकाश बादलों से भरा नहीं है बच्चों, यह तो निषेध प्रतिधनात्मक कथन हो गया बच्चों, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारा सही विकल्प बच्चों मिल गया हमें, विकल्प ए। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।